बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बकरीद स्पेशल दम्बुक बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्ट में ये उतने ही मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं हम इस रेसिपी को। दम्बुक बनाने के लिए हमने बकरे का गोश्त लिया है जो कि है 1.5 किलो, और ये हड्डी समेत है। मिला जुला गोश्त लिया है हमने और मीडियम साइज़ की बोटियों में है ये। और आप चाहें तो इसको लैम्प में बना सकते हैं, आप चाहें इसको बीफ में बना सकते हैं। और ये देखें मीडियम साइज़ की बोटियों में हमने इसको गोश्त को कटवाया हुआ है। तो इससे हम बनाएंगे दम्बुक। साथ ही हमने ये फ़ैट लिया है बकरे का जो कि है तकरीबन 100 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं दम्बुक बनाने में, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जिसमें हमने अदरक ली है 2 इंच का टुकड़ा और मैंने इसको वॉश करने के बाद काट लिया है इस तरीके से रफली, ये जाएगा इसमें। साथ ही हमने छोटी डलियाँ प्याज की ली हैं 4 अदद, इसको वॉश कर लिया है मैंने। 3 अदद टमाटर डालेंगे और ये हमारे पास है लहसुन की कलियाँ, एक बड़ी है और एक छोटी है। 2 अदद ली हमने और ये हरी प्याज के वाइट वाला पार्ट है हमारे पास। 2 अदद साबुत लीमू जाएंगे इसके अंदर। और ये हमारे पास हरी मिर्च है छोटी वाली, ये 4 से 5 अदद या टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये हमारे पास हैं आलू जो कि हैं 4 मीडियम साइज़ के। अभी तमाम चीज़ों को हम डालेंगे एक हांडी में। दम्बुक बनाने के लिए मिट्टी की हांडी लेना ज़रूरी है। मिट्टी की हांडी में ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। भले आप इसको कढ़ाई में बना लें, पतीले में बना लें, वो टेस्ट नहीं आता इसमें। सबसे पहले हम इसमें गोश्त की लेयर लगाएंगे। अब ये गोश्त चला गया, इसमें हम टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें जो हमने फ़ैट लिया था वो डालेंगे। पूरा इस तरह से हमने सारी सब्जियों के साथ गोश्त के साथ लगा देनी है सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं कोई तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कोई घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैट में ही मैं इसको बनाती हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ चली गई। थोड़े से हम इसमें साबुत काली मिर्चें भी डाल देंगे और ये हरा धनिया, और ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपने तेल डालना है तो आप डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर, तो मैं आधा चाय का चमचा डाल रही हूँ। ये चला गया। अब हम इसको सील कर देंगे आटे से। अब इसकी सारी जगह हमने आटा लगा देना है और उसको कवर कर देंगे हम ढक्कन से। ये इसी में ही गलेगा, इसमें आपको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियां पानी रिलीज़ करेंगी, गोश्त पानी रिलीज़ करेगा, और क्योंकि ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकता है तो पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। वैसे तो ये कोयले पे बनाई जाती है लेकिन ज़ाहिर है हम तो घर में बनाएंगे तो हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करेंगे तकरीबन के 3 घंटे के लिए। अब हमने रख दिया है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे और चेक करेंगे हम 3 घंटे के बाद। अब तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। इसको छुरी की मदद से आटे को हम हटा लेंगे और इसके ढक्कन को हम खोल लेंगे। और इसके ढक्कन को हमने खोल लिया है बड़ी एहतियात के साथ, कहीं भांपे ना लगें, बहुत ध्यान से आपने खोलना है इसको। और ये देखें इसका ये है लुक 3 घंटे के बाद। अभी इसमें काफ़ी अच्छा खासी पानी मौजूद है। इस पानी को थोड़ा सा हम ड्राई कर लेंगे। अभी आंच को हम मीडियम टू हाई कर देते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए बस हम इसको हल्का सा भून लेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद देखें इसकी ये शक्ल आ गई है। बस मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को थोड़ा सा ड्राई किया है और इसमें तरी जो है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई है। और ये है हमारे दम्बुक का फाइनल लुक। बहुत ही मज़े का बनता है। इसका गोश्त जो होता है वो बिल्कुल ही गला हुआ होता है। कहीं आप इसमें आलू का बाइट भी लेते हैं, कहीं आप गोश्त का बाइट भी लेते हैं, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं इस तरह के प्लेटर में, और इसको आप नान के साथ, इसको आप रोटी के साथ सर्व कीजिए। इस बकरीद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।